साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते देखता या हारमोनियम बजाते देखता तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती। यानी लेखक के मन में हमेशा से ही यह उत्सुकता रही है, यह इच्छा रही है कि वो साइकिल सीख जाए और हारमोनियम बजाना सीख जाए। तो जब भी वो किसी को साइकिल की सवारी करते देखते और हारमोनियम बजाते देखते तो उनको अपने ऊपर बहुत तरस आता था कि इन दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं आता। सोचता हूं भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। मैं हर समय सोचता रहता कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं, कौन सी दोनों विद्याएं, साइकिल की सवारी और हारमोनियम बजाना, बहुत अच्छी बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। यानी अगर साइकिल चलानी आ जाए तो हम किसी भी स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं और दूसरा जो है हारमोनियम बजाना, उससे समय कटता है। अगर आप बोर हो रहे हैं, कोई काम नहीं है, तो आप हारमोनियम बजाकर अपना समय अच्छी तरह काट सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये सन 1896 जब उनका जन्म हुआ था, उसके कुछ समय बाद की घटनाएं हैं। तो उस समय किसी किसी के पास ही साइकिल होती थी। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। तमाशा देखिए, यानी देखिए, प्रारब्ध मतलब भाग्य। हमारे भाग्य में ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी, क्योंकि मुझे ना तो साइकिल चलाना आता है और ना हारमोनियम बजाना आता है। ना साइकिल चला सकते हैं और ना बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं पर ये दोनों काम नहीं कर सकते। तो लेखक कहता है, पता नहीं मैंने अपने मन में कब ये बात बिठा ली कि मैं ना तो साइकिल चला सकता हूं ना हारमोनियम बजा सकता हूं। और आप सब लोग जानते हैं, अगर हम मन में ठान ले तो हम कार्य को पूरा कर सकते हैं और मन से हार जाएं तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शायद 1932 की बात है। देखिए, उन्होंने समय बता दिया है। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली। और उनके मन में यह विचार क्यों आया कि चलो अब साइकिल चलाना सीख लें? क्योंकि उनके बेटे ने उन सब से छुपकर साइकिल चलाना सीख लिया और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। और मेरे सामने से जब वो साइकिल पर सवार होकर निकलता तब क्या होता? अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल मन में उठे कि जब बेटे को साइकिल चलाते देखते तो क्या होता, अपने ऊपर शर्म भी आती और अपने से घृणा भी होती कि मैं साइकिल चलाना भी सीख नहीं पाया। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए? फिर मैं सोचने लगा, क्या केवल मैं ही सबसे फिसड्डी हूं, कमजोर हूं कि मैं साइकिल नहीं चला सकता? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। तो अपने मन में ये ठान ली कि मुझे साइकिल चलानी है। तो मन को कैसे मनाया? उन्होंने मन ही मन में अपने आप से कहा कि जब छोटे छोटे लड़के चला सकते हैं, मूर्ख और गंवार चला सकते हैं, तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? अपने आप से लेखक ने प्रश्न किया, क्या केवल मैं ही नहीं चला सकता? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे कि एकदम कूद कर साइकिल पर बैठ जाओ और लगातार पैर मारते रहो। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए।
जैसे लेखक दूसरों को साइकिल चलाते देखता था, वैसे ही मन में विचार उनके आए कि सामने कोई आएगा तो घंटी बजा देंगे, नहीं हटा तो गुस्से से उसको घूरेंगे और उसके साइड से निकल जाएंगे। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। इस लोहे की सवारी का बस यही तो हुनर है, यही तो गुण है कि कूद के साइकिल पे बैठ जाओ, गद्दी पर बैठ जाओ, लगातार पैर चलाते रहो और रास्ते में कोई आए तो घंटी बजा दो। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। तो मन में ठान लिया कि हम भी कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, कि चाहे जो हो जाए अब कोई परवाह नहीं, अब तो हम साइकिल चलाना जरूर सीखेंगे।